और सरकार हमारी सुन नहीं चल रही, एमएलए हमारा सुन नहीं रहा और सांसद हमारा सुन नहीं रहा, सरकार हमारी सुन नहीं रही। हम तो यहाँ से नरक की जिंदगी जी रहे हैं एक तरीके से। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी कह जाएंगे, अगर ये हमारी नहीं सुनाई हुई तो हम अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। इंडिया में ऐसे रोड खराब नहीं है जितना हमारा मुंड का रोहतक रोड खराब है। जिनकी शादी तक नहीं हुई वे भी अगर टोल देंगे तो उनको तो एक तो लुगाई भी नहीं है, अरे ऊपर से टोल देंगे तो जबरदस्त भयंकर। अरे मोदी जी आपके पास तो जनानी नहीं है, हमारे गांव के भी 150 कैंसर हो गया, किसी के फेफड़े खराब हो गए, किसी को किडनी की बीमारी, बहुत ही बुरी हालत है हम लोगों की। आज तक दिल्ली में टोल नहीं लगा तो आज भी दिल्ली में कैसे टोल लगेगा? हमारे को ये टोल दिल्ली में चाहिए नहीं, और ये दिल्ली के बाहर कहीं भी ले जाओ, लेकिन दिल्ली में हमारे को टोल नहीं चाहिए। अगर 31 लाख वर्ग किलोमीटर में भी आपका पेटा नहीं भर रहा है, इतनी जगह इतने टोल लाखों करोड़ों टोल लगा रखे हैं, उनसे भी पेटा नहीं भरता तो आपका भरा भी नहीं गा। राजधानी को तो कम से कम टोल फ्री रखना ही चाहिए। ये हर युवा की भी डिमांड है और हर गुजर की भी डिमांड है। मुंडका टोल को फ्री करवाने के लिए आज जो महापंचायत हो रही है, महापंचायत में जो गांव से हर गांव से व्यक्ति आए हुए, तो हमारे साथ एक साहब जुड़े हुए हैं। साहब, आप कौन से गांव से आए हैं? मेरा नाम सुरेंद्र लाकड़ा है और मैं मुंडका गांव से हूँ, और हम यहाँ पर टोल को हटवाने के लिए आए हैं। सीधी बात है, हम नहीं, यहाँ पर टोल चाहिए नहीं। आज तक दिल्ली में टोल नहीं लगा तो आज भी दिल्ली में कैसे टोल लगेगा? हमारे को ये टोल दिल्ली में चाहिए नहीं, और ये दिल्ली के बाहर कहीं भी ले जाओ, लेकिन दिल्ली में हमारे को टोल नहीं चाहिए। आप मुंडका गांव से आए हो, तो मुंडका गांव से, और आपको पता है कि यहाँ पे जो जमीनें भी एक्वायर की गई है वो कई गांव के किसानों की ली गई है। उसके बाद कभी यहाँ के विधायक ने भी अपने सरकार में आवाज नहीं उठाई आपके लिए? ना ही तो यहाँ के विधायक ने हमारी आवाज उठाई है, ना ही सांसद ने हमारी आवाज उठाई है। हमने सांसदों को भी इतला किया, हमारे विधायक को भी बोला। आज आप देख रहे हो कितनी भारी संख्या में यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, और हमारे कितने साथी आए हुए हैं। सिर्फ सबको दर्द ये है कि भाई यहाँ पे ये टोल गलत लगाया गया है, और किसी भी हालत में ये टोल हटे यहाँ तक, क्योंकि दिल्ली देहात में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं भाई हमने कहीं टोल देना पड़ा हो। क्योंकि पहले भी दिल्ली में 2 बार वो रिंग रोड बने हैं, ये तीसरा रिंग रोड है। पहले 2 रिंग रोड में अगर टोल नहीं लगा तो आज आप तीसरे में क्यों लगा रहे हो? तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये टोल को हटाया जाए, और हमारे को टोल यहाँ पे चाहिए नहीं। और हमारा ये धरना है, निश्चित काल धरना है, और जब तक यहाँ से टोल नहीं हटेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, यहीं रहे बैठ के इस टोल को हटवा के ही उठेंगे। इससे पिछली बार भी हुआ था, गांव के सभी लोग आए थे। उस टाइम आपको सभी को गांव के लोगों से सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया था? उस टाइम ये आश्वासन दिया गया था कि हम ये टोलों को हटा देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बक्करवाड़ा और मुंडका गांव के लोगों के लिए ये टोल फ्री कराया, जिसके कारण हम भाइयों में एक तरह से रोष हुआ। भाई हमारे दूसरे भाइयों को यहाँ टोल देना पड़ रहा है। हमने ये कह दिया भाई हमने मुंडके वालों को और बक्करवाड़े में तसल्ली नहीं है, हमारे को दिल्ली में टोल चाहिए नहीं। इसलिए दोबारा से हमने ये महापंचायत करी है, और महापंचायत का सीधा वो है भाई हमने ये टोल यहाँ पर चाहिए नहीं। देखेंगे कि जो गांव के जो लोगों में उनको कितनी एकता है। पहले मुंडका और बक्करवाला के लिए फ्री की गई, पर दिल्ली देहात यानी यहाँ पे दिल्ली में आने वाले सभी गांव ने मिलकर एक महापंचायत का आयोजन किया, और इन्होंने ये ठाना कि गांव के, दिल्ली के सभी गांव के लोगों को फ्री टोल मिलना चाहिए। और फ्री टोल के लिए आप सभी लोग यहाँ पे आए हुए। आज जितने भी गांव के जो पंचायत के लोग हैं, चाहे वो प्रधान है, चाहे गांव के युवा हैं, चाहे गांव की महिलाएं, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और वो चाहते भी हैं। हम आपको एक चीज और बता दें साहब, आपके संज्ञान में भी डाल दें अगर आप उस गाँव के, कि इससे पहले जो ये हाईवे बनी हुई है, रोहतक रोड बनी हुई है, इस पे भी सरकार कोई काम नहीं कर रही है, और उसके बाद टैक्स भी ले रही है। अगर टैक्स ले भी रही है, टोल का टैक्स, तो हम हाईवे को भी तो सही करिए। मुंडका जो रोड है ना, उसकी तो हालत ऐसी खराब है, दिल्ली में कहीं रोड है, दिल्ली में नहीं इंडिया में ऐसे रोड खराब नहीं है जितना हमारा मुंडका रोहतक रोड खराब है। और ये नांगलोई से लेकर टीकरी बॉर्डर तक आदमियों को एक तरह से
नरक की जिंदगी जीनी पड़ रही है। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, अगर हम लोगों में मतलब इतना रोष है, इतने हम दुखी हैं, तो भाई हम आपको बता नहीं सकते। और सरकार हमारी सुन नहीं चल रही, एमएलए हमारा सुन नहीं रहा और सांसद हमारा सुन नहीं रहा, सरकार हमारी सुन नहीं रही। हम तो यहाँ से नरक की जिंदगी जी रहे हैं एक तरीके से। मुंडका में हालत देखी होगी आपने, इतना पानी भरा, बारिश थोड़ी ही हो जाए इतने पानी में से निकलना पड़ता है। पानी जब बारिश नहीं आती तो धूल मिट्टी इतनी उड़ती है। हमारे यहाँ पे लोगों को कैंसर तक बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया, किसी के फेफड़े खराब हो गए, किसी को किडनी की बीमारी, बहुत ही बुरी हालत है हम लोगों की। चलिए, दिल्ली देहात के सभी लोग आए हैं और अभी आपने देखा मेरे पीछे से किस तरीके से आवाज गूंज रही है, दिल्ली देहात एकता जिंदाबाद। तो सच में दिल्ली देहात एकता की जिंदाबाद होनी चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली देहात के बिना आज तक कोई सरकार नहीं बनती, क्योंकि देहात के लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है सरकार को बनाने के लिए। चाहे दिल्ली में अब तक की कोई सी भी सरकार रही हो, इससे पिछली बीजेपी रही हो, कांग्रेस रही हो, आम आदमी पार्टी रही हो, देहात वालों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहता है और सबसे मुख्य रहता है। इस महापंचायत का हिस्सा आज हम भी बन गए हैं, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो गांव के लोग आप देख रहे हैं मेरे पीछे और पूरी आबादी है, बाहर तक है, टेंट तक इतना छोटा पड़ गया ये मंच कि लोग बाहर धूप में भी खड़े हैं, क्योंकि इससे किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग का कोई लाभ नहीं है। चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे नेता हो, सभी के लिए है। क्योंकि ये जो गांव वालों ने मांग की है, ये टोल फ्री की मांग की है और आजकल वाहन सबके पास है, सभी लोगों को इसी रास्ते से आना है और इसी रास्ते से जाना है। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में हमारी खुद की भी मांग है और गांव वालों के साथ भी हम कहते हैं कि सच में ये टोल फ्री होना चाहिए, क्योंकि जब किसान जब अपनी मिट्टी पे जब कुछ बोता है तो उसे पूरा देश खाता है, पूरी दुनिया खाती है। पर आज किसानों की ज़मीन को ही लेके उनकी जेब में ही जब डाका डाल रही है सरकार, तो वो ज़मीन वाले और ज़मीन के आसपास के गांव के लोग और किसान सभी बैठे हुए हैं और आज अपनी दास्तान बयां करेंगे कि आखिर में क्यों बैठे हैं इतनी गर्मी में। ये भाई युवा भाई हैं और ये बात करेंगे और हक की बात करेंगे और सरकार को उसका आईना दिखाएंगे, एक सच्चाई दिखाएंगे। क्या आईना दिखाएंगे आप? भाई एक सिंपल सी बात है, आप भारत का अगर कुल क्षेत्रफल देखोगे तो 31 लाख वर्ग किलोमीटर का है, तो हर जगह टोल है, सब कुछ है, लेकिन जिसे भारत की राजधानी कहा जाता है उसका मात्र 1000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। अगर आप अपनी राजधानी में भी टैक्स फ्री या टोल फ्री नहीं रख सकते तो क्या फायदा ऐसी सरकार का, ठीक है ना। तो कम से कम अपनी राजधानी को तो टैक्स फ्री रखो, टोल फ्री रखो। यहाँ पे आज तक इतिहास में कभी टोल नहीं लगा, लेकिन दिल्ली में भी मात्र 1000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में टोल ठोक दिया। या तो इसको राजधानी मत को, अगर 31 लाख वर्ग किलोमीटर में भी आपका पेटा नहीं भर रहा है, इतनी जगह इतने टोल लाखों करोड़ों टोल लगा रखे हैं, उनसे भी पेटा नहीं भरता तो आपका भरा भी नहीं गा। राजधानी को तो कम से कम टोल फ्री रखना ही चाहिए। ये हर युवा की भी डिमांड है और हर बुजुर्ग की भी डिमांड है। भाई हम कुछ जो सीनियर सिटीजन, और आखिर में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो बदलाव लाते हैं और इनके साथ युवा तो खड़ी रहती है इनके पीछे पीछे। तो बाबूजी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आप पहली बात तो धूप में बैठे हुए हो और बहुत ही ज़्यादा आपने प्रयास भी किया और आपके साथ और लोग भी कर रहे हैं। प्रयास क्या है? देखो जी, प्रयास हमारा यही है कि भाई ये टोल फ्री किया जाए। हमारी दिल्ली देहात की, हमारे इलाके की सारी जमीन कोड़ियों के भाव को मिलने लिए हम बड़े खुश थे। चलो भाई जमीन हमारी सस्ती गई है तो रोड, हाईवे रोड बन रहा। अब हमें ये नहीं पता था भाई ये पार्टी जिससे हम 20-25 साल से जुड़े हुए थे और तहे दिल से मेहनत करी, ये हमारे साथ इस किस्म का व्यवहार करेगी। हमारी ज़मीन भी सस्ती गई और अब हमारे को टोल भी देना पड़ेगा, ताकि हम एक दूसरे गांव में रिश्तेदारी में जाते आते हैं तो हमारा 250 रुपये का पर्ची कटेगी। हमारी माँ बहनें भी दुखी, हम भी बुजुर्ग आदमी सारे इस चीज़ से बेहद परेशान हैं। तो हम तो यही कहेंगे मोदी जी, अडवाणी जी अपना गृह मंत्री से एप्लीकेशन लगाएंगे। देखो जी, गांव देहात आपसे तहे दिल से जुड़ा था और इसके बाद में तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी कह जाएंगे, अगर ये हमारी नहीं सुनाई हुई और तो हम अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। बाकी ये हमारा हल जरूर, टोल का जरूर हल हो गया, ये यहाँ से हटना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मंत्री जी से भी और तागे साहब सिंह के लड़के से भी रिक्वेस्ट है, जो कि हमने इस खानदान को आज तक इससे जुड़े रहे और हमने तहे दिल से मेहनत करी।
बाकी जो है और तो क्या हमारे गांव के 150 आए हुए हैं जो जिनकी तक नहीं हुई वे भी मतलब टोल देंगे तो उनको तो एक तो लुगाई भी नहीं है, अरे ऊपर से टोल देंगे तो जबरदस्त भयंकर है। अरे मोदी जी आपके पास तो जनानी नहीं है, हमारे गांव के भी 150 तो कृपा करके गृह मंत्री जी ध्यान करिए, हमारी जमीनें भी सस्ती ले ली। अरे देनी तो आपने कम से हमें गिफ्ट देना चाहिए था भाई दिल्ली देहात को, आप तो हमारे को बड़े बेदल से दर्द कर दे रहे हो। एक पीछे में कौन से गांव से हो? हाँ जी, मैं मुबारकपुर गांव से हूँ जी। ये पीछे एक मोटा आदमी है, उसमें उसको 150 आदमी बैठे हैं मेरे जो गांव के बड़े परेशान हैं, तो इस करके सुनाई की जाए, समझा नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर रहा था। ये आपने देखा है कि बाबूजी ने जो रिक्वेस्ट करी है कि सरकार से विनती करिए कि कम से कम ये जो टोल है वो हटना चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूं कि दिल्ली देहात के गांव में एक प्रमुख गांव है मुंडका गांव। अभी जैसा कि बाबूजी ने बताया, जो परवेश वर्मा जी हैं इनके साथ वो हमेशा लगे रहे हैं, चाहे वो उनके पिताजी रहे हो चाहे वो खुद रहे हो। तो परवेश वर्मा जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री और मोदी जी और गृह मंत्री जी अमित शाह सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके ये जो टोल है इसको हटा दिया जाए, क्योंकि जो देहात के जो लोग हैं, दिल्ली देहात के लोग हैं, सच में ही बड़े मासूम होते हैं, अपनी बातों को बेहिचक रख देते हैं, चाहे उनकी बातें कुछ भी रही हो। तो एक बार दिल्ली देहात के लिए सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग इसको देखें और जिंदाबाद बोलिए, क्योंकि जब इनकी आप जिंदाबाद करेंगे तभी ये टोल टैक्स फ्री होगा और सरकार जरूर सुनेगी। और सरकार से हम भी निवेदन करते हैं कि टोल हटाया जाए। जय हिंद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।